ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 46-46। कल्पनातीत साम्राज्यं कल्पनातीत साधनं कल्पनां त्यजतां प्राप्तं मया ब्रह्मास्मि कल्पनात्। संसारः सकलः स्त्रस्तः पक्वं पत्रमिवाक्रमात्। असम्भुवङ्कुरस्यापि वन्द्यं ब्रह्मास्मि निष्फलम्। गान्धर्वे पुर उत्सन्ने कामे हानिः प्रजायते तथा दस्मदीय संसारे स्थाणु ब्रह्मास्मि सर्वथा। विगतान्नानुशोचामि चिन्ताम्यन्तागतान्नहि सम्प्राप्तन्नाभिनन्दामि कुर्वे ब्रह्मास्मि भावनम्। अश्वमेधादिकैः पुण्यैर्नानुद्योऽहमुपस्थितैः पापैर्लिप्यैकथङ्कारं सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने सक्तो ब्रह्मास्मि चिन्तने। ॐ मंगलम दिशतो विनायको मंगलम दिशतो सरस्वती मंगलम दिशतो माहेश्वरी मंगलम दिशतो सदा शिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं महत्पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मना
श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में कोटिश वंदन। आइए शांति मंत्र का पाठ करते हैं सामूहिक रूप से, फिर अर्थ का चिंतन। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो
श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सभी इंद्रियों को, अंग को आप परिपुष्ट करो। विशेष करके फिर प्रार्थना करते हैं, वाक् प्राणश्चक्षुः। वाक् को परमात्मा से निवेदन करते हैं कि पुष्ट करो भगवत भक्तजन। कल हम लोगों ने चिंतन किया, प्रार्थना तभी सार्थक होता है साधक जब अपने साधना के द्वारा वो प्रार्थना कर पाते हैं। प्रश्न यह हो सकता है, अगर प्रार्थना ही कर रहे हैं फिर वाणी की जो साधना है उसको क्यों करना है? प्रार्थना को अवतरित होने के लिए, प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए योग्यता है यह साधना। इसलिए नित्य प्रतिदिन इस वाणी के द्वारा शुद्ध मंत्रों का उच्चार हो, पवित्र वेद मंत्रों का उच्चार हो और उसी से महाराज इस वाणी के अंदर ईश्वर के अनुग्रह की पात्रता का अवतरण होते हैं। इसीलिए नित्य निरंतर ध्यान रखना होगा कि हमारे जीवन में प्रार्थना तभी फलीभूत होती है जब अपने जीवन की साधना को हम कर पाते हैं। ऐसे तो शास्त्र में लिखते हैं, रीचम वाचम प्रपश्यामि न कश्चित दूषयिष्यति। ख्याल रखना पड़ता है कि मैं जितना भी हो सकूं, ये वाणी जो है ऋक है, ऋक वेद के सदृश ये वाणी है और इस वाणी को किसी भी प्रकार से मैं अशुद्ध ना करूं। ख्याल करना, मैं इस वाणी को कभी भी मैं अशुद्ध इस वाणी में सरस्वती का निवास है और वो आराध्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम कलुषित न करें। ये है साधक की साधना। इसलिए यहां लिखते हैं, न कश्चित दूषयिष्यति, कोई भी इस वाणी को दूषित न करे। अर्थात मन में किसी भी प्रकार के वृत्ति का उदय हो और हम बोल पड़े अपशब्द, कटु शब्द, कटु वचन, वो हमारी वाणी से कभी भी ना हो। इसलिए भगवत भक्तजन, इस वाणी के साथ मन का एक अनन्य संबंध है। इसलिए आगे मंत्र आएंगे आपको, शांति मंत्र, बांग में मनसी प्रतिष्ठिता। तो इसलिए मन को भी भगवत भक्तजन, यहाँ आचार्य लिखते हैं, इस वाणी के द्वारा उपलक्षित मन को भी यहाँ समझ लेना चाहिए। और भगवान कृष्ण तो महाराज
मन के प्रसन्नता के लिए, मानसिक तपस्या के लिए प्रथम जो शब्द रखते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मन विनिग्रह। बताओ, मन की अगर प्रसन्नता चाहिए तो महाराज आपको सौम्यता और मौनम आत्मनिग्रह, मौन, जीवन में मौनता को प्रतिष्ठित करना होगा। इसलिए भगवत भक्तजन, वाणी और मन के साथ एक अनन्य संबंध है। अगर मन की प्रसन्नता अभिलषित है तो आप अपने वाणी को भी अपने काबू में रखो। भगवान कृष्ण वांग्मय तपो मानस तप में ये बता रहे हैं ना, मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, सौम्य भाव, और फिर कहते मौनम आत्म विनिग्रह, मौन हो और आत्म विनिग्रह, निग्रह हो, इंद्रिय मन के ऊपर अंकुश हो, और भाव संशुद्धि। ये देखिए भाव कहाँ है महाराज, भाव संशुद्धि रित्येतत् तपो मानस मुच्यते। 17 चैप्टर के अंतिम में जाकर के भगवान कृष्ण इस वांग्मय तपस्या को वर्णन करते करते इस मौनता को वहां रखा। इसलिए ख्याल करना पड़ेगा, जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हमारे वाणी को आप पुष्ट करें, तो महाराज आपके जीवन में ये मन और वाणी के ऊपर भी कार्य हो, तपस्या हो, साधना हो, और तब जाकर के भगवत भक्तजन जीवन में कुछ उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। कृपा को, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भी योग्यता संपादन बहुत आवश्यक है। हम क्या सोचते हैं ना कि कृपा ही जब मिलने वाला तो क्यों अपनी योग्यता। महाराज ऐसा नहीं, आप अपनी योग्यता संपादन कीजिए, अनुग्रह उनकी ओर से जरूर आपको मिलेगी। लेकिन योग्यता संपादन नहीं करना केवल कृपा से महाराज नहीं चलता है। आप उस कृपा को, अनुग्रह को धारण करने के लिए योग्यता आपने प्राप्त किया, और यही योग्यता है व्यक्ति के साधना, साधक की साधना। नित्य निरंतर वाणी के ऊपर मन को एकाग्र करो, और मन के साथ साथ वाणी को भी, बिल्कुल कि दोनों आपस में ही एक संबंध है। अगर जीवन में मौनता है तो यही मौनता महाराज उस वाणी को भी जरूर शोधित करते हैं, क्योंकि हमारे मन इतना ज्यादा विक्षिप्त होता है और इसीलिए हम बोल पड़ते हैं नारायण। मन में जो भाव है वही आपके वाणी के द्वारा भी व्यक्त होते हैं। इसीलिए तो ऋषि प्रार्थना करते, बांग में मनसी प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से भगवत भक्तजन जीवन में प्रथम जो आप्यायन्तु ममांगानी, बाक, बाक को, वाणी को आप परिपुष्ट करो। फिर आता है प्राण। प्राण, ये जो प्राण चल रहे इसकी जरूरत महसूस होती है ना लंबा, तो इसके लिए प्रार्थना की प्राण को आप परिपुष्ट करो। तो प्राण की साधना क्या है, नित्य निरंतर महाराज ये जो प्राणायाम अभ्यास है न, नित्य निरंतर, इसमें भी प्राण के जो अवधि है वो बढ़ जाता है। और फिर कहते हैं कि तब जाकर के आप प्राण के लिए भगवान से प्रार्थना करो। बाल्यकाल से लेकर के कैसे हम अज्ञान में ही जीते हैं, परंतु जब साधक कितने समय, जितने समय हमें आयु मिले, कितने समय हमने कैसे कैसे बिताया महाराज।
अब जाकर के लगता है कि ये प्राण की वैल्यू कितना है। अब जब वो दरवाजा दिखने लगा, है ना? पहले तो होश नहीं होता है ना, और जब वो दरवाजा दिखने लगता है तब लगता है अरे अरे थोड़ा और समय मिल जाता महाराज। इस समय प्रार्थना करने से मंजूर होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। तो ये जो प्राण, तो इसलिए यहां लिखते हैं पूर्वाभ्यासे न तेनैव हीयते ह्यवसोऽपि स, भगवान कृष्ण। इसलिए महाराज पूर्व पूर्व जन्म का संस्कार अगर संचित कर देते हैं, कर पाते हैं, 2-4 साल में हमें ब्रह्म विद्या, किसी भी विद्या को आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण गीता जी में भी बोलते हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ये बहुनाम जन्मनाम ये कब महाराज? ये श्वास, ये प्राण अगर दीर्घ ना हो, जीवित रहना पड़ेगा ना। और जीवित रहने का उद्देश्य क्या है? बहुत क्लियर है कि हमें इस जीवन में ही मैं कुछ पा लूं, भौतिक जागतिक नहीं, एक ऐसा दिव्यता का अनुभव प्राप्त कर लूं जिसके लिए हम प्राण को चाहते हैं। अगर वो प्रार्थना साधक की वो साधना है तो महाराज परमात्मा अपने नियम को भी तोड़ करके आयु बढ़ा देते हैं। मार्कंडेय भगवान को क्या हुआ था बताइए? ईश्वर की विधि है, विधान भगवान ने कर दिया, परंतु जब अब हम कहते हैं कि भाई वो त्राहिमाम करके ईश्वर को पकड़ा और इसीलिए महाराज उनको, तो ये जो गए तो एक प्रार्थना ही है, भगवान ने समझ ले कि इनसे कुछ और काम हमें करवाना है, तो चलो इनके आयु। परमात्मा स्वयं कह रहे जो विधाता, जो विधान देने वाला है, उस विधान को वो चाहे तो व्यतिरेक कर सकते हैं। तो इसलिए भगवत भक्तजन प्राण को पुष्ट करने के लिए, प्राण को धारण करने के लिए, आयु वृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। किस लिए? विल लिखना है इसलिए नहीं, कुछ कागजात बनाने इसलिए नहीं, जीवन में, इस जीवन में हो सके तो अंतिम क्षण तक हमें परमात्मा का दर्शन हो जाए। जिन्होंने इस जीवन में इस प्राण को दिया महाराज, उस प्राणदाता को क्या चाहते, क्या किस निमित्त से, किस लिए ये प्राण को उन्होंने दिया? जैसे हम बिता रहे हैं वैसे, कि इस प्राण संचारण के पीछे कुछ और उनका मकसद, उनका उद्देश्य, कि कम से कम इस प्राण जब तक है तब तक अगर साधक साधना करते करते मुझ द्वार तक पहुंच जाते हैं तो वो जीवन बड़ा सफल और सुंदर हो जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन, जगत गुरु शंकराचार्य जी की भी तो यही है, 16 साल डबल हो गया, 32 साल तक। तो ये 32 साल वो कैसे बिताया? अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, परमात्मा के आदेश को पालन करने के लिए जीवन भर जो 32 साल तक मिले, कितना काम करके। हम लोग को भी लगता है कि हमारा जो मिला है ग्रांटेड है, उससे थोड़ा और ज्यादा दे तो हम भी काम कर लेंगे, करेंगे कि नहीं पता नहीं। जो जैसे कर रहे हैं ना ऐसे ही और थोड़ा प्लानिंग कर लेंगे, एक दो फैक्ट्री खुल जाए और थोड़ा संबंध मजबूत हो जाए, ऐसा तो नहीं नारायण। इस जीवन के पीछे कैसे हम इस आयु को प्राप्त करें और आयु किस लिए मिला है, इसलिए जब ये व्यक्ति समझ लेते हैं तो फिर प्राण, आप उस वाणी को, उस प्राण को आप जो है महाराज पुष्ट करो।
भगवान कृष्ण यहाँ भी बताते हैं कि इस प्राण की पुष्टि के लिए प्रार्थना तो आप करो, परंतु उससे पहले प्रयत्नात यतमानस्तु। अब देखो कैसे, प्राण को अगर पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो प्रयत्नात यतमान, दो शब्द वहां स्पष्ट लिखते लिखते हैं, प्रयत्न पूर्वक, यतमान पूर्वक। यत्न पूर्वक योगी संशुद्ध किल्विष। अब देखो, प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक जब योगी अपने को शुद्ध करता है, और तब जाकर के महाराज अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति परांगति। अब देखो, परागति, परम गति को कौन प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान यहां ऐसे नहीं लिख सकते थे कि मेरे आशीर्वाद से तुमको सब हो जाएगा महाराज, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ रिलीजियन में ऐसे है ना, कुछ भी करो पाप ताप, मेरे पास आ जाओ तो सारा पाप को मैं धो दूंगा। ये सनातन परंपरा में ऐसा नहीं, पसीना बहाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ। हाँ, तुम्हारे पसीना बहाने में अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, जरूर मैं हेल्प आपको। तो इसीलिए देखिए, प्रयत्न यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष, अनेक जन्म। महाराज कितने जन्म लग जाए, वो लगा है, वो लगा है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को वश में करके उनकी अनुग्रह के पात्रता बनाने के लिए। इसलिए जीवन में एक रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। जैसे भोगोन्मुखी जीवन जिंदगी जी रही, इतना नहीं, एक पुष्ट करने के लिए, पुष्टि के लिए जीवन में यह भी एक साधना है। इसलिए वहां 6ठा अध्याय का ये श्लोक है कि कौन योगी श्रेष्ठ है। वहां ऐसा नहीं लिखे कि मेरी कृपा को जिन्होंने पा लिया, ऐसा नहीं है। और प्रातः काल के हम लोग ये शाम के चिंतन में भी देख रहे हैं कि भगवान प्रसन्न होते, मेरे सबसे प्रिय है कौन है? जो अध्यसति अथवा जो अध्ययन करता है, पढ़ने की चेष्टा करते। अब वहां भी देखो, प्रयत्न, चेष्टा, साधक की साधना है कि नहीं। इसलिए हम लोग कई बार मन में है ते अनुग्रह कर दे बाबा, ऐसा नहीं महाराज। आप प्रयत्न करो, आपके हेल्प की जरूरत है, जरूर वो हाथ पकड़ करके आपको बाकी सीढ़ी चढ़ा देंगे, लेकिन पहले आपको प्रयत्न पूर्वक उस पर चलना पड़ेगा। इसलिए भगवत भक्तजन उस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी इतना सुंदर लिखते हैं कि देखो, अनेकेषु जन्मेषु, कैसे आप यहां तक पहुंचे। जो साधक अध्यात्म में लगे हैं, जिन्होंने नित्य निरंतर ब्रह्म चिंतन परमात्मा चिंतन में लगे हैं, जो नित्य निरंतर महाराज ये स्वाध्याय, ये जो आप लोग नित्य निरंतर स्वाध्याय और सत्संग में जुड़े हैं, क्या लगता है आपको ये एक्सीडेंटल हो गया? कभी नहीं। वहां स्पष्ट लिखते हैं, अनेकेषु जन्मेषु किंचित किंचित संस्कार जातम उपचित्य अनेक जन्म कृतेषु संसिद्ध। महाराज पूर्व पूर्व जन्म में कितने संस्कारों को आपने संग्रह किया, और वो संग्रह के बल पर आप अभी इस जीवन में अध्यात्म पथ के पथिक बने। ऐसा नहीं है ऐसे ही आप अध्यात्म में आगे, हम अध्यात्म में आगे नहीं। अनेकेषु जन्मेषु किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा आप संस्कार को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और वो संस्कार जब पुंज रूप से आपके सामने आए तो उसी जीवन में आप अध्यात्म के पथिक बने। इसलिए महाराज प्रयत्नात यतमानस, ये दो शब्द को मैंने रखा, बहुत ख्याल करना चाहिए कि भाई इस जीवन में जो भी मिला उसके लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर ने हमें जो ये धरोहर दिया है, एक एक का अगर प्रश्न वो पूछते हैं नारायण कि तुम्हें जो मैंने मन दिया था, उस मन को तुमने क्या काम में लगाया?
तुम्हें जो मैंने प्राण दिया था, इस प्राण को किस काम में लगाया? तुम्हें जो हमने ये आंखें, ये वाणी, इसको तुमने किस काम में लगाया? जवाब है ना? बस तैयार रखना चाहिए कि प्रभु, या तो एक है कि बिल्कुल वो हमारे रिपोर्ट कार्ड को देख करके प्रश्न ही नहीं पूछे कि हाँ इनका सब रिपोर्ट अच्छा है। अगर पूछ लिया तो समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए व्यक्ति कितनी सजगता हो सकते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जीवन में अनुचित आचरण, अनुचित शब्द, अनुचित चिंतन, अनुचित दर्शन, अनुचित श्रवण न हो। नित्य प्रतिदिन ये शब्द पर ध्यान देना चाहिए। संस्कार न जाने क्या क्या संस्कार लेकर के हम आए हैं, और वही संस्कार हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी इंद्रियाएं को विचलित करती है। लेकिन उस विचलित को हम कैसे शोधित करें? प्रयत्नात् यतमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक आप उसको प्रयत्न पूर्वक, उसको प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक उसमें लगे रहो। कितने साल जीना चाहते हैं? प्राण के प्रसंग, प्राण आप्यायन्तु ना। देखिए उपनिषद में आया है, छतगुम समा, ईशावास्य उपनिषद में 100 साल जीने की इच्छा करो। सुनते ही लगता है कि आप, अरे 100 साल नहीं महाराज, पहले पहले हाथ पांव रहते रहते ही चले जाए तो ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, आप बोलने से तो कुछ नहीं होगा, वो तो पहले लिख गया, पहले तो हो गया ना। अब वो महाराज कोई मिटाने वाला कोई तत्व भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उधर आप बोरिड न होकर के कितने जीना है, नहीं, भगवान ने जितना दिया, नाथ बहुत संसार किया, अब इस आयु, यह वृत्ति, यह मन तुम्हारे की ओर, तुम्हारी ओर चले। ये प्रार्थना, प्रार्थना हम अधिकतर समय ये करते, महाराज हाथ पांव रहते रहते बिस्तर में ना जाना पड़े, हम चले जाइए। आप और हम आशीर्वाद से कुछ होने वाला? ऐसा आशीर्वाद करो जो मिल गया उसको। ऐसा आपने कभी देखा कि परमात्मा ने आयु दिया उसको घटा करके मर गया? ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने कम दिया तो अनुग्रह किया तो बढ़ गया। मार्कंडेय ऋषि, शंकराचार्य जी ऐसे मिला। इसलिए कितना आयु मिले वो तो पता नहीं। तो क्यों हम भगवान के विधान को, इस प्राण को संकुचित करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, जब तक अंतिम सांस तक आपको मैं पुकार सकूं। श्वास श्वास में सुमिरो तोरे, ऐसे है ना एक भजन, श्वास श्वास में। तो इसलिए प्रयत्न क्या है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए भगवत भक्तजन संस्कार अगर चिंतन कर पा रहे हैं तो महाराज इस जीवन में आप उस तत्व को उपलब्धि कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो प्राण को पुष्ट करो, ये प्राण व्यर्थ ही बिता दे, व्यर्थ ही निकल जाए, ऐसा नहीं, प्राण को तुम पुष्ट कर दो। और इसीलिए तो वहां उपनिषद में प्रार्थना करते हैं, छतगु समा एवं नान्यथो तेस्ति। कर्म करते हुए सत्कर्म के द्वारा 100 साल जीने की इच्छा करो। तो सत्कर्म क्या है? जो नित्य कर्म हम करते सत, उससे उसके साथ साथ जीवन में इस प्राण जिन्होंने दिया, उस प्राण धारक, प्राणनाथ उसको बनाओ। अभी हमारे जीवन में प्राणनाथ कौन है नारायण? बोलने कहने की बात नहीं है। हमारे जीवन में किसको हमने सबसे ज्यादा महत्व, गुरुत्व दे रखा अभी तक? सत्संग, सदगुरु सन्निधि,
ईश्वर पास मंदिर, मठ मंदिर में जब जाते तब लगता है कि नहीं, वही एकमात्र आश्रय है, आधार है। परंतु जब भी हम व्यवहार में आते हैं, हमारे प्राण कहीं और अटका हुआ लगता है। लेकिन जिन्होंने इस प्राण को दिया महाराज, उनको हमने इस प्राण कितना सौंपा। हमने जगत के लिए प्राण को तो सौंप रखा, तो उनके लिए हमारे प्राण का क्या कुछ काम कर पाए, समर्पण किया। इसलिए भगवत भक्तजन यहां प्रार्थना करते हैं प्राण। फिर लिखते हैं चक्षुः, आंख जो है, ये चक्षुषा, ये आंख किस लिए है महाराज? यहां लिखते हैं आदित्य वर्ण तमस परस्तात्, भगवत गीता का ही श्लोक है। ये जो है चक्षु के अधिदेवता है आदित्य। और उपनिषद में फिर मैं ईशावास्य उपनिषद में जा रहा हूं, वहां साधक साधना करते करते सूर्य मंडल में पहुंचते हैं और जाकर के वो निवेदन करते हैं, पुषण्णे कर से यम सूर्य प्राजापत्य, तुम अपने अपावृणु, ये सूर्य मंडल अधिस्थ देवताओं के, तुम अपने दरवाजा खोलो, मैं इस भेदन करके उस परमात्मा नारायण को दर्शन करना चाहता हूं। आप देखो सूर्य मंडल तक पहुंच रहे, तो ये जो आप अभी खाली आंख में ऐसे ही नहीं देख सकते सूर्य भगवान को। और साधक की साधना देखो, तो वो साधना करते करते इतनी योग्यता अर्जन किया कि आदित्य मंडल में जाकर के कहते, तुम अपने इस आवरण को हटाओ, मैं आदित्य भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। और फिर वहां भक्त की देखो, साधक की कितनी दृढ़ निष्ठा, कहते तुम ऐसा मत सोचो कि तुम हमें अनुग्रह करके दरवाजा खोलोगे, मेरा साधना देखो, मेरे कर्मों को देखो, मेरी उपासना को देखो, और उस उपासना के बल पर मैं यहां पहुंचा हूं। इसलिए तुम अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये, आप बताओ, सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं देखना चाहता हूं नारायण, दृष्टये। तो ये जो आंखें, ये जो शक्ति है महाराज, कितना पावरफुल है, कितना अनुग्रह के। इसलिए चक्षुषादि उपनिषद आदि में कितने वर्णन मिलता है। तो इस आंख के द्वारा हमने क्या देखा? दर्शन दो घन श्याम नाथ, अखियां प्यासे रे। भगवत, ये आंख किसके लिए वेट कर रहे हैं, किसके इंतजार में ये आंखें महाराज अभी भी तरस खा रहे हैं। जगत को बहुत देखा, बहुत देखा। वो सूरदास की कहानी उस दिन सुनाए ना, राधा कृष्ण आए, राधा जी बोले कि भाई सूरदास को कुछ तो देना चाहिए, तो बोला ठीक है, आंख ले लो, तुम कुछ मांगो तो बस। तो आंखें उनको दिया राधा जी ने, सुंदर जुगल विग्रह दर्शन किया, भाव से गदगद हो गए, जाने लगे। भगवान कृष्ण कहते मैं भी तो कुछ देना चाहता हूं, कुछ लो। सूरदास क्या मांग सकते हैं? कहते हैं आप अगर देना ही चाहते हैं तो जो आंख दिया है इसको आप लेके चले जाओ, क्योंकि जो आंख इस युगल मूर्ति को हमने देख लिया, इस संसार के किसी भी और इस दृश्य को हम देखना नहीं चाहते। अब बताओ, तो इस आंख की चरितार्थता, सार्थकता किसमें है महाराज? दिन भर, जीवन भर किसको हम देख करके बिता रहे, किसको हम देखना चाहते हैं? कौन इस संसार में अगर चक्षुर इंद्रिय रूपक ग्रहक शक्ति इसमें दिया है, तो इस विश्व में सबसे सुंदर तम क्या है? क्या है जो इस
रूप, उस रूप को निहार करके ये आंखें कृतकृत्य हो जाए। इसीलिए भगवत भक्तजन प्रार्थना करते हैं, तद्दर्शनम चक्षुषैव यतो ध्यानम तदा कृति तेनोपलक्षितं ब्रह्म साधकानां प्रकाशते तद्दर्शनेन चक्षुषैव ततो ध्यानम। तद्दर्शने, किसके ध्यान कर रहे हैं? तद्दर्शने। और तब जाकर के भगवत भक्तजन वो एक व्याकुलता कि इस आंख का क्या सार्थकता है। जिन्होंने इस आंख में रोशनी दिए हैं, वो जो परमेश्वर प्रकाशमान स्वरूप, उसको तो हमने देखा ही नहीं। सारे अज्ञान अविद्या अंधकार को देखना चाहा और देखा। क्या आंख की सार्थकता इसी में है? इसलिए बोल पड़ता है भक्त, तद्दर्शनम चक्षुषैव ततो ध्यानं प्रकाश्यते। अगर दर्शन की लालसा हो, व्याकुलता हो, तो उसी आंख से इस हृदय मंदिर पर उनका प्रकटन। इसलिए भगवत भक्तजन, यहाँ तो साधक की साधना, हमने स्वामी एक पूज्य स्वामी काशिकानंद जी महाराज के यहाँ बहुत साल पहले जब थे, तो संतों का क्या संत करते हैं ना, आप लोग जैसे फॉलो करते हो ना, हम लोग भी, मैं भी खूब देखता था बहुत। तो उनको देखा मैंने, उनके बगल में ही कमरा मिला था बहुत सुंदर। तो मैं सुबह उठ करके मैं देखता था कि बाबा जी क्या करता है। बड़ा हमारा, मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी तो देखा कि वो लाइट जला करके 3:30 बजे सीधे होकर बैठ कर ध्यान, और लाइट सब चल रहे। हम लोग तुम्हारा थोड़ा अंधेरा करके लगता है कि एक दीपक जल रहे। तो मैंने उनको एक दिन पूछा, कुछ पूछोगे क्या? ऐसे बोलते थे तो मैंने बोला, महाराज जी एक बात है। क्या? बोला, आप जो सुबह ध्यान करते हैं लाइट जला के क्यों करते हैं? मैंने, तुम क्या घूमते फिरते देखते रहो मेरे को तुम क्या मुझे देखते रहो तो मैंने बोला, स्वामी जी मैं देखता हूं। बोले, देखो, अंधकार तमह का बिल्कुल अंधकार में नहीं करना चाहिए। देखो कैसे महापुरुष के, ये देखो, प्रकाश को पाना है ना, स्वयं प्रकाश चैतन्य को पाने के लिए चैतन्य के साथ तादात्म्य होकर चलना पड़ता है। फिर कहते हैं, ज्योत जलाते ना दीपक, ये किसका सिंबल है? क्या है? फुल पूर्ण अंधकार नहीं, ये दीपक भी उसी ज्योत का ही एक छोटा सा सिंबल है। और जब हम दीपक दिखाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ये ज्योत जैसा हमारे जीवन के जो अंधेरा छा कर रखा है, विषयों से आवृत हो रखा है, उसको अनावृत करो, और वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो चैतन्य हमारे सर्वत्र व्याप्त हो जाए। आप बताइए। उसके बाद से मैंने देखा कि बिल्कुल अंधेरे में, बहुतों का ऐसा आदत, अंधेरे में बैठ कर के नहीं, एक ज्योति का, प्रकाश का दर्शन। ऐसे महापुरुष से हमने जब सुना, कोई डाउट नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में सूर्य के प्रकाश को दर्शन करने के लिए उसके विरह में दीपक जलाओ, और दीपक के प्रज्वलन से ही अपने अंधकार, ये जो अज्ञान के अंधकार, उसको दूर करते हुए उस परम पुरुष परमात्मा, जो यहाँ ज्योति रूप से विद्यमान है, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति, उसको जानो। इसलिए यहाँ लिखते हैं, सूर्य प्रकाश बिरहे दीप
प्रज्वल्य चिंतयेत। देखो ध्यान की बात कर रहे, सूर्य प्रकाश बिरहे दीप प्रज्वाल्य चिंतयेत। चिंतन करने बैठे हो, सूर्य का प्रकाश नहीं है तो दीप प्रज्वाल्य चिंतयेत। अब देखो, दीपक जला करके चिंतन करो। चक्षु प्रपद्ये श्रोत्रम च प्रपद्य इति योजना। इसलिए महाराज ये चक्षु श्रोत्र ये सब उस ज्योति में लगाओ, प्रपत्ति में जाओ और उस परम ज्योति के साक्षात्कार। तो इसलिए चक्षु के सार्थकता किसमें है महाराज? ये जो प्रार्थना करे कि चक्षु को आप पुष्ट करो, बाक प्राणस चक्षु, वो चक्षु किस लिए महाराज? इस जगत के लिए नहीं, जगदीश्वर को देखने के लिए। आप हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो। इस प्रकार से भगवत भक्तजन, और फिर आते हैं बाक प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि। अब श्रोत्रम, श्रोत्र को आप आप्यायन करो। श्रवणार्थ, क्या श्रवण करना है? यहां तो लिखते हैं महाराज, ये बहुत सीधा सीधा लिख देते हैं, कोई घुमाने की कोशिश नहीं। यहां लिखते हैं श्रोत्रस्य आप्यायनम प्रार्थ्य। श्रोत्र के लिए आप्यायन करो, प्रार्थना कर रहे हैं। किस लिए? मंत्राणाम श्रवणम यत। मंत्रों की अत्यधिक श्रवण हो, अत्यधिक श्रवण हो। गुरुभ्यो श्रुतो मंत्राणाम न वीर्यम अवकल्पते। और जब महाराज गुरु के द्वारा उस मंत्र को आप प्राप्त करते हैं, उससे बलशाली और कोई नहीं। सब लोग, हम लोग गुरु मंत्र मिला है, सबसे उत्कृष्ट गुरुजी गुरु मंत्र कहां देते हैं महाराज? एकमात्र ये कर्ण विवर पर ही वो मंत्र बोला जाता है। अब देखो यहां क्या कह रहे, गुरुभ्यो श्रुत मंत्राणाम न वीर्यम अवकल्प्यते। महाराज गुरुओं से श्रवण करने पर ही मंत्र वीर्यवत्तर होते। ख्याल रखिए, कई बार हम लोग को होता है कि मंत्र तो ऐसे ही मिल जाएगा, दीक्षा की क्या जरूरत है? दीक्षा के परम आवश्यक है। गुरु जब उस मंत्र को देते हैं, उस मंत्र में बल वीर्य संपुटित, और उसको जब आप सुनते हैं, उसको धारण करने की योग्यता। तो इसलिए ये श्रोत्र को पुष्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि अधिक से अधिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण हम सुन सके, श्रवण कर सके, और महाराज जितना हो सके हम गुरु मंत्रों को इस कान में मिले, इसलिए हम व्याकुल होकर के रहे। अब बताओ, गुरुजी तो मंत्र दे दिया महाराज, अब वो ज्ञान तो हमारे पास नहीं रहा था, उस समय तो नहीं था कम से कम। अब कम से कम ये कान को कम से कम थैंक यू तो बोलो कि मुझे, मैं तो अज्ञानी, परंतु ये गुरु कृपा हमारे ऊपर हो गया। अब इस कर्ण के द्वारा जितना हो सके शास्त्रीय शब्द मंत्र, वैदिक मंत्रोच्चार, ये श्रवण हो, और कुछ जरूरत नहीं। बाहरी चीजों, बाहरी शब्द का श्रवण से मन विक्षिप्त होता है महाराज, परंतु वैदिक शब्द मंत्रों का श्रवण से वो मन प्रशमित होते हैं, चित्त स्थिर होते हैं। इसीलिए देखिएगा, जब मंत्रों का श्रवण होता है, मन स्वतः एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो इसलिए ये पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ न शोभते समासभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अगर महाराज गुरु से आपने सुना नहीं, देखो
कई बार होता है ना, मेधा के द्वारा हम पढ़ लेंगे, महाराज सत्संग की जरूरत है, गुरु के पास जाकर पढ़ना जरूरत है, बहुत जरूरी है। स्पष्ट लिखते हैं, गुरु के बिना पुस्तक के भरोसे अध्ययन करने वाला कैसा होता है? कहते सभाओं में जैसे हांस बगुला होता है ना, सभा मध्य हंसो जथा, उसमें कोई महाराज अगर विद्या है, गुरु परंपरा से मिले हैं महाराज, तो उस विद्या को कितने लोग पचा करके, मार्जन करके, शोधन करके आप तक पहुंचाया। और हमने अपने बौद्धिक स्तर पर जी रहे, बुद्धिया बुद्धि से हमने पढ़ पढ़ के जान लिया, तो दोनों बहुत अंतर होता है। खास करके हमारे संतों में हमने देखा, गुरु परंपरा से जिनको मिला, विद्या अध्ययन किया और ऐसे मेधा से, तो महाराज उस स्तर में ही पता लग जाता है कितना डेप्थ है और कितना ऊपर से वो काम चला रहे हैं। इसलिए ये श्रोत्र की सार्थकता बता रहे, ये हमें मिले, अगर मिल रहा है तो महाराज भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे, कम से कम हमारे सार्थक तो कर रहे इंद्रिय श्रोत्र को। इसलिए अत्यधिक जितना हो सके इस श्रवण, इंद्रियों पर शिष्ट शब्दों का श्रवण हो, धर्म का श्रवण हो। और जब तक श्रवण नहीं करेंगे महाराज, ये जो हमारे वर्णाश्रम धर्म, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र, इसको कौन हमको बताएगा? हमें सत्कर्म करना है। जब तक शास्त्र धर्म ग्रंथ का आप श्रवण नहीं करेंगे, कैसे आपके अंदर वो ज्ञान, वो प्रकाश प्रज्वलित होगा? इसलिए श्रवण इंद्रिय के कार्य देखिए। तो इसलिए जब तक महाराज श्रवण अवश्य कर्तव्य, उसको सिद्ध करने के लिए लिखते हैं कि जितना हो सके शास्त्र का श्रवण करो, सत्संग का श्रवण करो, उससे तुम्हारा एक तो है कि अपूर्वता उत्पन्न, और दूसरा है तुम धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा तुम्हें मिले। अच्छा देखिए, भगवान यहाँ दे रहे हैं कि ठीक है, भगवान कृष्ण अंतिम अध्याय में जाकर के कहते हैं, तुम अगर पावन होना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, यज्ञ दान तप कर्म न त्यज्यम, त्याग करना नहीं चाहिए। क्यों? आप ऐसा क्यों जोर दे रहे? कहते यज्ञ दान तप कर्म पावनानी मनीषिणम। अगर इतना हम श्रवण ना करते महाराज, बताइए, अगर ये श्रवण करने का मौका न मिला होता तो हम क्या करते महाराज? क्या करते? अब देखिए श्रवण का महत्व, सत्संग का महत्व। श्रवण किया तब ना हमारे अंदर ये जो वृत्तियां है केवल संग्रह, और इसको थोड़ा सा हम शोधित कर पाया। इसीलिए ये जो श्रवण शक्ति है, धर्म ग्रंथों का, धर्मों का श्रवण, ये बहुत आवश्यक है। और तब जाकर के व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने जीवन को एक अंकुश लगा सकता है कि धर्म का अनुशासन है भाई, केवल भोग प्रधान जीवन नहीं है। धर्म क्या कह रहे हैं उसको देखो। इसलिए तो व्यास जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके बोल गए, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यताम। सुनो सुनो, और सुन करके फेंकना नहीं, अपने अवधारण करो। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मना, उसके बाद क्या लाइन है? आत्मना प्रतिकूलानि, नहीं ये नहीं, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, उसका द्वितीय चरण देखो, मन से स्लिप हुआ। तो ये देखो, ये अवधारण करना है, सुनने के बाद आप उसमें चलो, उसका पालन करो। तो जब तक महाराज आप सुनने के लिए मौका ही ना दे मिले, देखिए ना, हमें तो कान मिला है, इसका कोई कदर हम करते कि नहीं? जो महाराज जन्म से ही जिनका नहीं है, आप बताइए। इसीलिए नित्य निरंतर इसको आपने दिया है, उस पर कृतज्ञता और बिल्कुल एक प्रार्थना कि बस अब इसको और पुष्ट कर दीजिए, या कि जितने अधिक से अधिक हम वैदिक मंत्र शास्त्र श्रवण हम कर सके।
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। आज अधिक जेठ मास सुद पंचमी गुरुवार दिनांक 21 मई। जैसे हमें विदित है, सायं 4 से 6 तक पूज्य माता जी द्वारा, संतोषी माता द्वारा शिव पुराण कथा यह सुंदरी से चल रही है। कर शिव विवाह को हमने दर्शन तो किया ही था। माता जी ने जाहिरात की है कि आज विवाह का व्यवस्थित रीत से यहाँ ये होगा, और उसमें अगर भूदेवों के लिए हम कुछ लेना देना चाहे तो बड़े प्रेम से दे सकते हैं। व्यासपीठ से उन्होंने मना किए कि मेरे द्वारा ये कुछ भी ऐसी बात नहीं है, मगर जो भी श्रद्धा से देना चाहे वो ब्राह्मणों को दे सकते हैं। तो यह एक सूचना हुई। 9:30 से 11 महामृत्युंजय होमात्मक हवन एवं तत्पश्चात रुद्राभिषेक यह कार्यक्रम होगा, तो उसका भी हम जरूर से लाभ लें। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा।